दिवाली के 6 दिनों बाद बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है एक ऐसा पर्व जिसका प्रभाव सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छठ पूजा की। चलिए आज बात करते हैं छठ पूजा की हिस्ट्री, इससे जुड़े लोक कथाओं और इस पर्व के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये सिर्फ एक पूजा नहीं, एक जीवन यात्रा है। प्रकृति, परिवार, समर्पण और भारत की आत्मा है। सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति की। छठ पूजा एक प्राचीन सौर्य उत्सव है जिसमें सूर्य देव के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा होती है। छठ पूजा का सबसे पहला मेंशन हमको ऋग्वेद में मिलता है जो हमें बताता है कि यह महापर्व वैदिक युग यानी कि वैदिक एज से मनाई जा रही है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि माता सीता और द्रौपदी ने इस व्रत को किया था। रामायण और महाभारत में भी इस पूजा से जुड़े प्रसंग मिलते हैं। इस पूजा को एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से भी जोड़ा जाता है। छठ का महापर्व 4 दिनों का होता है। पहले दिन को कहते हैं नहाए खाए। इस दिन पूजा प्रारंभ होती है। क्लेanलीनेस यानी कि स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। किसी भी नदी या फिर घाट पर स्नान करके सादा भोजन ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को कहते हैं खरना। उपवास रख के संध्या काल में प्रार्थना करके भोजन किया जाता है और फिर शुरू किया जाता है निर्जला व्रत, यानी इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ का। इस दिन संध्या काल में अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है किसी भी नदी घाट पर। चौथे दिन को कहते हैं उषा अर्घ। इस दिन भोर के सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसके बाद व्रत का समापन होता है प्रसाद वितरण करके। छठ पूजा का भाव संदेश है शुद्धता, संयम, प्रकृति प्रेम, परिवार कल्याण। इस पूजा को पूरी तरह से व्रती करते हैं। इसमें किसी भी ब्राह्मण की जरूरत नहीं होती जैसे कि बाकी पूजाओं में होती है। छठ का महापर्व घर परिवार को जोड़ता है। विशेषकर महिलाओं की भूमिका इसमें प्रमुख है। सदियों से छठ का महापर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है, लेकिन अब इसे विदेशों में भी मनाया जाता है। लोकगीत, गीत भजन, घाट समुदाय, पारिवारिक मिलन, ये सब इस पर्व की आत्मा है। छठ सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि भारत की बाकी फेस्टिवल्स की तरह इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 2025 में अनुमान लगाया था कि छठ पूजा के दौरान लगभग 12,000 करोड़ का व्यापार होता है एंड ऑब्वियसली हर साल ये आंकड़ा बढ़ता रहता है। 2025 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल 38,000 करोड़ का व्यापार होगा। स्थानीय उपज, प्रसाद सामग्री, यात्रा, घाट व्यवस्था, कपड़े सामान, पारंपरिक वस्तुओं की भारी बिक्री होती है छठ के समय। लोकल और स्टेट बिजनेस को जबरदस्त बूस्ट करता है यह महापर्व। लगभग 150 मिलियन लोग इस पूजा क्रम में सम्मिलित होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग इस महापर्व का हिस्सा बनते हैं जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट्स को उनकी सुरक्षा और सुविधा के आयोजन करने पड़ते हैं। चूंकि इस पूजा में नदी या फिर घाट का इस्तेमाल होता है तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है इस पर्व में। गवर्नमेंट बॉडीज द्वारा सफाई मुहिम, अस्थायी घाट निर्माण, जल परीक्षण जैसे कदम उठाए जाते हैं। कुल मिलाकर छठ अब सिर्फ एक स्थानीय पर्व नहीं रहा। भारत और भारत के बाहर जितनी भी जगहों पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, इस पर्व को बड़े ही चाव से मनाया जाता है और वहाँ के स्थानीय लोग भी इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो फिर क्या आप छठ मनाते हैं? और अगर नहीं मनाते तो क्या आपने कभी भी इस महापर्व में हिस्सा लिया? और अगर नहीं लिया तो अगली बार इस महापर्व का हिस्सा बनकर देखिए। भारत के रिच हेरिटेज एंड कल्चर का हिस्सा बनकर देखिए। मैं आपसे वापस मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।